आप सभी साथियों को जय हिंद। मैं प्रबल आप सभी लोगों का इन डेप्थ एनालिसिस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आपको सारी वीडियोज इस चैनल की बहुत ही पसंद आ रही होगी। आप सब लोगों के इस प्यार और स्नेह के लिए सबसे पहले मैं आप सब लोगों का जीवन भर आभारी रहूंगा। फिर आप लोगों से अनुरोध भी करूंगा कि अगर मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगे तो जो भी साथी यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स के साथ साथ अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं जहां पे करेंट अफेयर, बर्निंग इशू और इस तरीके के महत्वपूर्ण विषय उनके पेपर के लिए जरूरी होता है, लेकिन उनकी समझ उसके ऊपर उतनी बेहतर विकसित नहीं हो पाती है। मैं प्रयास उनकी समझ को सटीक और शानदार करने का अपने माध्यम से कर रहा हूं। तो आज हम लोग बहुत ही रोचक, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही शानदार टॉपिक्स को डिस्कस करने में आपके बीच में आया हूं। हम सब लोग मिलकर के आज समझेंगे कि जिस बजट के बारे में आज पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया बात कर रही है कि बजट में क्या होगा, हम उस बजट के इतिहास को जानेंगे कि कब से ये बजट पेश किया जा रहा है, किसने सबसे ज्यादा बार बजट पेश किया, किसने सबसे लंबा भाषण बजट में दिया, कितने सबसे ज्यादा वर्ड्स बजट भाषण के दौरान बोला, किसने सबसे कम आपके बजट पेश किया, कितने सबसे कम आपने भाषण में उन्होंने बजट भाषण के दौरान आपने बोला। तो आप सभी लोग अच्छे से तैयार हो जाए, प्रॉपर तरीके से हमारी बातों को सुनिएगा और जहां पे भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सुझाव जरूर देना। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने बजट के बारे में। आप सब लोगों को पता है कि 2023-24 का बजट इस बार हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1 फरवरी सुबह 11 बजे पेश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले तक 1 फरवरी 2023 तक के इतिहास को, उसके पहले तक के बजट के इतिहास को आज हम इस क्लास के माध्यम से समझाने जा रहे हैं। आपके अंदर भी ये क्यूरियोसिटी होगी, उत्सुकता होगी कि सबसे पहले बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। तो आइए हम बिना लेट किए हम अपने चीज समझ कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए समझते हैं कि सबसे पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया। देखिए, अगर हम भारत में बजट के जनक के बारे में बात करें, अगर हम भारत में बजट के जनक के बारे में बात करें, बजट के संस्थापक के बारे में बात करें, तो वो कौन आ जाते हैं। तो भारत में बजट के जनक या संस्थापक, उनका नाम आ जाता है जेम्स विल्सन। उनका नाम क्या आ जाता है, जेम्स विल्सन। ये अंग्रेज थे। आप सब लोगों को पता है कि 1947 से पहले अंग्रेजी हुकूमत थी। उस समय भी ये बजट पेश किया जाता था। तो भारत में बजट के जनक या संस्थापक जेम्स विल्सन को कहा जाता है और इन्होंने सबसे पहली बार अंग्रेजी हुकूमत के दौरान 18 फरवरी 1860 को पहली बार इन्होंने बजट पेश किया था। तो इन्होंने पहला बजट कहां पे, वायसराय की परिषद में इन्होंने पहला बजट पेश किया था। तो इन्होंने पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था। इन्होंने पहला बजट वायसराय की परिषद में, काउंसिल ऑफ वायसराय में आपको पेश किया था। आप सब लोगों को पता है कि भारत में 1858 के भारत शासन अधिनियम के बाद भारत का गवर्नर जनरल का जो पदनाम है भारत का वायसराय के रूप में कर दिया गया था। तो भारत के जो वायसराय की जो परिषद है उसमें पहली बार जेम्स विल्सन ने बजट पेश किया और इसके साथ बजट की परंपरा हमारी शुरू हुई। लेकिन अब वो वक्त आया, और वक्त कौन सा था भाई, वक्त हमारी स्वतंत्रता का। अब हम क्या हो गए, आजाद हो गए। तो अगर हमसे सवाल पूछेगा कोई कि आजाद भारत का पहला बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तो आजाद भारत के पहले बजट को पेश करने वाले हमारे जो वित्त मंत्री थे उनका नाम था आर.के. शनमुगम शेट्टी। उनका नाम क्या था, आर.के. शनमुगम शेट्टी इनका नाम था। तो आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा आजाद भारत का पहली बार बजट पेश किया गया। 26 नवंबर 1947 वो समय है जब इन्होंने आजाद भारत का पहली बार बजट पेश किया। लेकिन इससे पहले
जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ और उसके मुखिया जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उस समय जो बजट पेश किया था मौलवी लियाकत अली जी के द्वारा। और मौलवी लियाकत अली के बारे में बात करें तो उन्होंने उस समय अंतरिम सरकार यानी 2 फरवरी 1946 को बजट पेश किया था। और क्योंकि उस समय वो वित्त मंत्रालय के कार्यभार को संभाल रहे थे और बाद में मौलवी लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन हम आजाद भारत की बात कर रहे हैं। आजाद भारत का पहला बजट आर.के. शनमुगम शेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। आपने बोला कि चलो ठीक है, अभी जो आर.के. शनमुगम शेट्टी है ये वित्त मंत्री के तौर पे ज्यादा समय तक नहीं, मात्र ये आपके 7 महीने तक रहे थे। कितने समय तक रहे थे? मात्र ये 7 समय तक रहे थे। अब देखो, ये जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था, उस पहले बजट में कोई भी नया टैक्स प्रस्ताव नहीं था, कोई भी नया टैक्स प्रपोजल नहीं था, कोई भी नया टैक्स प्रस्ताव आपके नहीं था। स्वतंत्र भारत के पहले बजट में बिल्कुल नहीं था। अब उसके बाद जो हमारे दूसरे जो वित्त मंत्री बने, उनका नाम क्या है? उनका नाम है जॉन मथाई। जो दूसरे भारत के वित्त मंत्री बने स्वतंत्र भारत के, उनका नाम है जॉन मथाई। अब जॉन मथाई के बारे में बताया जाता है कि जॉन मथाई के समय में ही पहली बार योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना का इनके द्वारा 1949 के बजट में जब 1949 का इन्होंने बजट पेश किया, तो उस बजट में पहली बार भारत में पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान और योजना आयोग का चर्चा किया गया। तो योजना आयोग की चर्चा सबसे पहले 1949 के बजट में किया गया। 5 ईयर प्लान की चर्चा सबसे पहले 1949 के बजट में किया गया और उस समय वित्त मंत्री थे हमारे दूसरे स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री जॉन मथाई का नाम आ जाता है और 1949 के बजट में यह किया गया। अब जो हमारे तीसरे वित्त मंत्री बने, थर्ड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर बने, उनका नाम है सी.डी. देशमुख। और सी.डी. देशमुख के बारे में आप सब लोग जानते हैं कि ये आरबीआई के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर भी बने थे। अब सी.डी. देशमुख जब हमारे वित्त मंत्री बने तो उनके समय में पहली बार यानी 1951 में जब इन्होंने बजट पेश किया, 1951 में जब इन्होंने बजट पेश किया, तो इस दौरान पहली बार भारत का बजट हिंदी में भी प्रिंट हुआ। पहली बार भारत का जो बजट है वो हिंदी में भी प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है कि 1947 से लेकर के 1950 तक जो भारत का बजट है वो केवल और केवल आपके किस में प्रिंट होता था? तो केवल और केवल इंग्लिश में प्रिंट होता था। तो पहली बार भारत का बजट हिंदी में जब प्रिंट हुआ तो उस समय वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख थे। 1951 के बजट में पहली बार जब पेश हुआ 1951 में बजट, उस समय आपके हिंदी में भी प्रिंटिंग हुआ। इसके पहले आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब हम यहां से आगे की कहानी को लेकर के बढ़ते हैं, देखते हैं कि और रोचक क्या बात है। अब हमारे देश की प्रधानमंत्री थी, उनका नाम था इंदिरा गांधी और इनके नाम है भारत की प्रथम महिला जिन्होंने बजट पेश किया। वो रिकॉर्ड हमारे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पे है। तो बताया जाता है कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी थी तो 1 साल तक लगभग इनके पास वित्त मंत्री का कार्यभार था। जब ये आपकी प्रधानमंत्री बनी थी तो 1 साल तक लगभग इनके पास वित्त मंत्री का कार्यभार था और इसके कारण 16 जुलाई 1969 से 27 जून 1970 तक वित्त मंत्रालय का प्रभार अपने पास इन्होंने रखा। तो इस दौरान 1970 का जब बजट पेश हुआ तो जिसके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार होगा वही बजट पेश करेगा, जिसके कारण इनको बजट पेश करना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा कि ये पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी, बल्कि प्रधानमंत्री के साथ साथ इनके पास वित्त मंत्रालय का कार्यभार भी था, जिसके कारण इनको बजट पेश करना पड़ा। तो इसको 2 बात को ध्यान रखना है यहाँ कि पूर्णकालिक पहली विदेश मंत्री महिला वो आपकी कौन आ जाती है? तो उनका नाम क्या आ जाता है? सीधे तौर पे आपको ध्यान सुषमा स्वराज का नाम आ जाता है। ठीक है भाई, उसका नाम आ जाता है विदेश मंत्री। लेकिन पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री
पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिसने बजट को पेश किया था। अब 1970 में इन्होंने बजट को पेश किया। इसके कारण इनके नाम एक रिकॉर्ड आ गया कि इंदिरा गांधी के नाम भारत का बजट पेश करने वाली प्रथम महिला बन गई। भारत का बजट पेश करने वाली, भारत का बजट पेश करने वाली प्रथम महिला बन गई। भारत का बजट पेश करने वाली ये प्रथम महिला बन गई। इसके बारे में यह समझने की जरूरत है। लेकिन पूर्णकालिक वित्त मंत्री नहीं थी। पहली महिला पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने बजट को पेश किया। ठीक है भाई। अब आपने बोला कि चलो ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब सवाल ये आता है कि सबसे ज्यादा बजट पेश किसने किया? तो जो हमारे भारत के बाद में प्रधानमंत्री भी बने, तो सबसे ज्यादा बार जिन्होंने बजट पेश किया उनका नाम था मोरारजी देसाई। उनका नाम क्या था? मोरारजी देसाई। तो सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके नाम है। नाम क्या है? मोरारजी देसाई। हमने ये सवाल इसके पीछे वाले वीडियोस में पूछा भी था और सबके जवाब को मैं कमेंट में देखता हूं। हमें वो कमेंट बिल्कुल पसंद नहीं है जिसमें ऐसा सिंबल होता है, ऐसा सिंबल होता है, थैंक यू का सिंबल होता है, वेरी नाइस सिंबल होता है। मैं ये बात समझ जाता हूं कि वो बच्चे जो इस तरीके के कमेंट करते हैं उन्होंने बिल्कुल वीडियोस नहीं देखा। ये वीडियो हम सिखाने के उद्देश्य के माध्यम से आप तक हम पहुंचाते हैं। तो आप सीख करके सेशन के बीच में मैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उस क्वेश्चन का जब आंसर आप कमेंट में दोगे तो मैं इस बात को समझूंगा कि सही में आपने पूरा वीडियो देखा है। क्योंकि वो दिल फेंकने से, नमस्ते करने से, थंब इंप्रेशन देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चीजों को समझने, उसके ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रैब करने से आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके कमेंट में आंसर से पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा बार मोरारजी देसाई आपके क्या रहे भाई? ये इन्होंने सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई वित्त मंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई उप प्रधानमंत्री भी रहे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री भी रहे। तो बताया जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जब आपके प्रधानमंत्री थे तो उस दौरान उनको वित्त मंत्री बनाया गया। इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी वो वित्त मंत्री थे। इसका मतलब क्या है कि 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है। 10 बार, एक बार दो बार नहीं, 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, जिसमें से 8 पूर्ण बजट है, जिसमें से 8 पूर्ण बजट है और 2 इनका आपके अंतरिम बजट है। तो आज के बाद से जब सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है, तो मोरारजी देसाई के नाम है। 10 बार इन्होंने बजट पेश किया है, जिसमें 8 बार पूर्ण बजट और 2 बार अंतरिम बजट। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जब हम बजट की बात करें और भारत की अर्थव्यवस्था की पायनियर कहे जाने वाले जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे, साथ ही साथ भारत के वित्त मंत्री भी रहे, बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने, भारतीय अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की जब चर्चा ना करें तो ये कहानी पूरी नहीं होती है। मनमोहन सिंह के नाम की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं भाई? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम की चर्चा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारा था और 1991 के संकट के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था अग्रदूत के तौर पे उभरे थे। तो 1991 का जो बजट था वो बजट एक मील का पत्थर आपके साबित हुआ। एक मील का पत्थर, एक नायाब पत्थर माना जाता है। तो इस समय जब बजट पेश कर रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री कौन है भारत के? तो प्रधानमंत्री है, उनका नाम है नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उनके मंत्री परिषद में यह हमारे मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री हुआ करते थे। और इस समय उन्होंने भारत में आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन इन इंडिया का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और भारत के इतिहास में बड़े बदलावों में से एक बदलाव आप देख सकते हैं। तो आज अगर हमारी गिनती दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में होती है तो इसका सबसे ज्यादा श्रेय ये जो 1991 का जो हिस्टोरिकल बजट है उसको जाता है। हिस्टोरिकल बजट 1991 का, उसने हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने ला करके एक मील के पत्थर के रूप में खड़ा कर दिया। मनमोहन सिंह ने इसके अलावा एक और बदलाव किया। आपने बोला कि चलो ठीक है, क्या किया भाई? उन्होंने एक और बदलाव किया।
मनमोहन सिंह के बारे में बताया जाता है कि उनसे पहले तक जब भी बजट भाषण दिया जाता था तो बजट भाषण का इनसे पहले जो भी आपके बजट भाषण दिया जाता है उस बजट भाषण की समाप्ति जो है, उस बजट भाषण की जो समाप्ति है, एक अंग्रेजी कवि थे जिसका नाम था विक्टर ह्यूगो। जिसका नाम क्या था? विक्टर ह्यूगो। तो विक्टर ह्यूगो की जो पंक्तियां थी उसके साथ इनसे पहले के लोग अपने बजट भाषण को समाप्त करते थे। वो पंक्ति क्या है भाई? वो पंक्ति है कि जिस विचार का समय आ गया हो उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। इससे इनके पहले के जो वित्त मंत्री हैं वो अपने बजट भाषण को समाप्त करते थे, उसके साथ समाप्त करते थे। यानी जब भी इनसे पहले कोई वित्त मंत्री बजट भाषण देता था तो समाप्ति के लिए वो ये बात बोलता था, विक्टर ह्यूगो की लाइन, कि जिस विचार का समय आ गया हो उससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। लेकिन मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया जाता है कि मनमोहन सिंह जी अपने भाषण का जो बजट भाषण का जो समापन है वो विक्टर ह्यूगो के लाइन से नहीं बल्कि उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से उन्होंने अपने भाषण का समापन किया। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता से उन्होंने अपनी भाषण का समापन किया। तो इससे पहले विक्टर ह्यूगो का आपका होता था, लेकिन इन्होंने विक्टर ह्यूगो के जगह पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जो आपकी पंक्ति थी उसके साथ वो भाषण आपके समाप्त करते थे। तो आप लोग देखना, सर्च करना और खोजना कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो कौन सी लाइन थी, तभी तो पता चलेगा कि आप इसको समझते हैं कि नहीं। अब क्या हुआ? अब आपके अंदर क्वेश्चन होगा कि चलो सर ये पूरी बात समझ में आ गई, अब भारत में बजट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? कुछ रोचक बात है उसको समझते हैं, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। आप सब लोगों को पता है कि भारत में जो बजट की शुरुआत है वो अंग्रेजों के द्वारा की गई। मैंने पहले ही आपको बात बता दिया कि भारत में बजट की शुरुआत सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा की गई। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, तो अंग्रेजों के द्वारा ये बजट शुरू करने के कारण जो उन्होंने समय तय किया अपना, वो लंदन की घड़ी के हिसाब से तय किया। किसके हिसाब से भाई? तो लंदन की घड़ी के हिसाब से उन्होंने समय तय किया। लंदन की घड़ी के हिसाब से उन्होंने समय तय किया समय कि भाई उसके अकॉर्डिंग हम यहां पे करेंगे। इसका मतलब क्या है? क्यों किया? क्योंकि भारत के बजट को ब्रिटेन की संसद में सुना जाता था। क्योंकि भारत की बजट को कहां पे सुना जाता था? तो भारत की बजट को ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सुना जाता था। तो वहां की सहूलियत के अकॉर्डिंग, वहां के कंफर्टेबल आपके टाइम के अकॉर्डिंग, यहां पे लंदन की घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम आपके तय किया जाता। इसी कारण बजट को पहले कब पेश किया जाता था? इस कारण शाम में बजट पेश किया जाता। इस कारण बजट आपको शाम में पेश किया जाता था। क्यों भाई? आप सब लोग देखो, जब लंदन में, आप लोगों को ये चीज मैंने ज्योग्राफी में बताया है, उसके लिए आप जीके जीएस बाय प्रबल सर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके वहां पे सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हो। तो जब लंदन में दिन के 11 बज रहे होंगे तो भारत में आप सब लोगों को पता है कि शाम के 5 बज रहे होंगे। तो भारत में शाम के 5 बज रहे होंगे, तो इस समय लंदन में ऑफिस टाइम होगा। तो लंदन के लोग आपके संसद भवन में बैठे होंगे, ब्रिटेन की पार्लियामेंट है उसमें, तो उनके हिसाब से हम बजट शाम को पेश करते थे। लेकिन अब देखो भाई, ये परिवर्तन हो गया। आपने बोला कि चेंजेस कैसे हो गया? तो प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी और उनके समय में वित्त मंत्री बने बहुत ही बेहतरीन भारत के वित्त मंत्री के नामों में शुमार, और इस बार के राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी आपकी क्या बने? तो यशवंत सिन्हा जी वित्त मंत्री बने। और यशवंत सिन्हा जी के समय में, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, उन्होंने ये परंपरा बदल दी। शाम को जो बजट पेश किया जाता था उन्होंने परंपरा बदल दी और पहली बार 27 फरवरी 1999 को
सुबह में बजट पेश किया गया। तब से ये एक परंपरा बन गया और उसके बाद से बजट मॉर्निंग में पेश किया जाने लगा। तो मैंने आप सब लोगों को यह बात बता दिया कि मॉर्निंग में बजट कब से पेश किया जाने लगा। अब बारी है हमारे यहां पे सरकार के परिवर्तन की। अब 2014 में चुनाव हुआ और यहां पे एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी लीड गठबंधन की सरकार आपकी बन गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्यार और समर्थन लोगों का मिला। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री का काम अरुण जेटली को दिया गया। अब 2014 में अरुण जेटली जी ने ये जो अपना बजट है उन्होंने पेश किया। अब इन्होंने दो बड़े चेंजेस कर दिए। पहली बात कि पहले क्या होता था कि फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था, इसको इन्होंने समाप्त कर दिया और इसके जगह पे इन्होंने 2017 में 2017 में इन्होंने जो बजट पेश किया वो फरवरी की पहली तारीख को बजट पेश किया। फरवरी की पहली तारीख। तो पहले इनके पहले तक यानी 2017 के पहले तक जो बजट है वो फरवरी के अंत में पेश किया जाता था, लेकिन अब 2017 में इन्होंने ये परिवर्तन कर दिया। अब बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, पहली बात। दूसरा इनका इतिहास क्या है, दूसरा इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या है? तो दूसरा इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि पहले रियल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता। अब इन्होंने 9 साल पुरानी जो ये परंपरा है उन्होंने सीधे तौर पे क्या कर दिया, ये बंद कर दिया और अब रियल बजट को आम बजट के साथ ही आपके पेश किया जाए। तो अरुण जेटली के नाम पे दो सबसे बड़े ऐतिहासिक परिवर्तन, एक कि बजट अब 1 फरवरी को पेश होने लगा और रेल और आम बजट अलग ना होकर के अब आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया जाने लगा। ये बहुत बड़ा आपका रिफॉर्म। आपने बोला कि सर यहां तक की सारी बातें क्लियर है, कहीं पे भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैंने आप सब लोगों को क्या डिस्कशन किया कि जो इंदिरा गांधी थी वो प्रधानमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का कार्यभार संभाल रही, तो भारत की वो पहली महिला जरूर बनी बजट पेश करने वाली। लेकिन अगर हम पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री, पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, जिसके द्वारा आपके पहले पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री जिनके द्वारा बजट आपके पेश किया गया संसद में, वो आपकी बनी निर्मला सीतारमण। तो इस तरीके से दूसरी महिला जिन्होंने संसद में बजट पेश किया और पहले पूर्णकालिक वित्त मंत्री जिन्होंने आपके संसद में बजट पेश किया। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने सीधे तौर पे पहली बात क्या चेंज कर दी, बोले कि अब जो है ब्रीफ केस में बजट को पेश नहीं किया जाएगा। तो पहले बजट को पेश करते समय आपने देखा होगा कि मीडिया में फोटो खिंचवाने के लिए ब्रीफ केस, सूटकेस लेकर के आया जाता था। उसमें अलग अलग आपके कलर के अलग अलग तरीके के ब्रीफ केस लेकर के आते थे। इन्होंने ब्रीफ केस की जगह इन्होंने ब्रीफ केस में जो बजट पेश करने की परंपरा है बंद कर दी। उसके जगह पे खाता बही तरीके का लाल कपड़े में लपेट करके उसके ऊपर भारत सरकार का राज चिन्ह लगा करके वो बजट पेश करने के लिए किया। ये पहली बात। इसका मतलब ब्रीफ केस में बजट पेश करने की परंपरा इन्होंने बदल दिया। 2021 में जब उन्होंने तीसरा बजट पेश किया तो प्रिंट करने की परंपरा यानी डिजिटल बजट पेश करने वाली ये पहले वित्त मंत्री बने। डिजिटल बजट पेश करने वाली ये पहली वित्त मंत्री बने। डिजिटल बजट पेश करने वाली ये प्रथम वित्त मंत्री बन गई। इनके पहले सब के सब लोग पेपर से बजट आपके पेश करते थे, इन्होंने पेपरलेस बजट कर दिया
और बजट की तैयारी से होने वाली हलवा समारोह की परंपरा भी इस बार बदल गई। क्यों? क्योंकि उस समय कोविड के दौरान हलवा ना बांट करके मिठाई बांटी गई। तो ये सब कब हुआ भाई? तो ये सारा का सारा 2021 में हुआ, जब उन्होंने डिजिटल बजट पेश किया। और डिजिटल बजट पेश करने वाली ये प्रथम वित्त मंत्री भारत की बन गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको देना चाहता हूं, क्वेश्चन में आपको यह देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा लंबे समय तक, सबसे ज्यादा लंबा बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? बजट भाषण का रिकॉर्ड किसके नाम है? अगर आप ये क्वेश्चन हमें बताओगे तो इस बात को मैं समझ जाऊंगा कि आपने ये पूरा वीडियो देखा है और आपने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है इस टॉपिक में। तो निर्मला सीतारमण के बारे में मैंने ये बात बता दिया। आपने बोला कि चलो ठीक है सर, कहीं में भी कोई दिक्कत की बात नहीं। अब दो चीज समझिएगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा बजट भाषण, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबा बजट भाषण अभी तक जितने भी वित्त मंत्री हुए उसमें 2020-21 में अपने बजट भाषण को देते समय 2 घंटा 42 मिनट लंबा इन्होंने भाषण दिया। 2 घंटा 42 मिनट लंबा भाषण दिया। और वो कौन है भाई? निर्मला सीतारमण। वो कौन है भाई? निर्मला सीतारमण। तो निर्मला सीतारमण के नाम एक और बड़ा रिकॉर्ड कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक बजट भाषण देने वाली ये बन गई भाई। और इन्होंने ही 2019 में रिकॉर्ड बनाया था 2 घंटा 17 मिनट का भाषण। 2019 में रिकॉर्ड बनाया था 2 घंटा 17 मिनट का भाषण और अपने ही रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया। तो अभी तक के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक भाषण देने वाली वित्त मंत्री यही है आपकी। लेकिन बजट भाषण में सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग करने वाला, बजट भाषण में सबसे ज्यादा शब्दों का प्रयोग, सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? तो सर्वाधिक शब्दों का प्रयोग किस वित्त मंत्री के द्वारा किया गया था? तो वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। वो थे हमारे मनमोहन सिंह जी। क्यों? इन्होंने 1991 में जब अपना बजट भाषण दिया था, जो कि ऐतिहासिक बजट है भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से, उसमें टोटल कितने शब्द थे? 18,650 शब्द थे। तो शब्द सबसे ज्यादा कहने वाले वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और सबसे लंबे समय तक भाषण देने वाले निर्मला सीतारमण। और दूसरे स्थान पे किसका नाम है शब्दों के अकॉर्डिंग? अरुण जेटली। 2018 के भाषण में उन्होंने 18,604 शब्द दिया था। अब सवाल यह आ जाता है कि सर सबसे छोटा भाषण किसने दिया था? तो सबसे छोटा भाषण हमारे वित्त मंत्रियों में अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो सबसे छोटा भाषण जो दिया गया था वो दिया गया था, उनका नाम है, आपके सीधे तौर पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल। हीरू भाई मूलजी भाई पटेल, हीरू भाई मूलजी भाई पटेल। इन्होंने सबसे छोटा भाषण अपने वित्त मंत्रियों के इतिहास में दिया था। बताया जाता है 1977 में मात्र 800 शब्दों वाला इन्होंने बजट भाषण दिया था। मात्र 1977 में इन्होंने बजट भाषण दिया था। इनका ये नाम था भाई। अब आपके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को पता लग गया कि सबसे ज्यादा भाषण, सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का आपके किसके नाम पे है? मोरारजी देसाई। दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम 9 बार। तीसरे नंबर पे प्रणब मुखर्जी 8 बार। यशवंत सिन्हा 8 बार। मनमोहन सिंह 6 बार। तो दूसरे नंबर पे पी चिदम्बरम का नाम आ जाता है। आप सब लोगों को यह भी पता है कि 1955 तक, आप सब लोगों को पता है कि 1955 तक जो हमारा बजट है वो बजट सिर्फ इंग्लिश में छपता था, वनली इंग्लिश में प्रिंट होता था, वनली इंग्लिश में प्रिंट होता था। लेकिन सबसे पहली बार कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इसको पहली बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रिंट कराना शुरू किया था। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसको प्रिंट कराना शुरू किया था।
आप सब लोगों को पता है कि कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था वो पेपरलेस बजट था, वो पेपरलेस बजट। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेपरलेस बजट पहली बार कब पेश किया गया था, 2021-22, सॉरी हाँ 2021-22 ठीक लिखा है, 2021-22 में आपको किया गया था। ठीक है भाई, इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। निर्मला सीतारमण दूसरी भारतीय महिला बनी बजट पेश करने वाली और पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपने बोला कि सब समझ में आ गया। 2017 तक बजट और आम बजट आपके अलग अलग पेश किए। 2017 तक आपको ध्यान रखना है कि रेल और आम बजट अलग अलग होते थे, अलग अलग आपके पेश होते थे। लेकिन 2017 में एक आम बजट के साथ ही रेल बजट को पेश किया गया, जब आपके वित्त मंत्री कौन थे, अरुण जेटली जी थे। इसके बारे में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अब आप सब लोगों को एक बात तो मैंने बता ही दिया है कि 1950 तक ये जो बजट की प्रिंटिंग होती थी वो कहां पे होती थी भाई, तो बजट की प्रिंटिंग जो होती थी वो आप सब लोगों को ध्यान रखना है राष्ट्रपति भवन में होती थी। लेकिन लीक हो जाने के बाद मिंटो रोड स्थित जो प्रेस है वहां पे होने लगी। 1980 में मंत्रालय के भीतर ही सरकारी प्रेस में इसकी प्रिंटिंग शुरू हो गई। अब बहुत कम ही बजट की कॉपियां प्रिंट की जाती है। अलग अलग समय में इस तरीके से बजट पेश करने के लिए ये आपके साधन उपयोग करते रहे। ये पहले ब्रीफकेस होता था, निर्मला सीतारमण ने खाता बही बना दिया, निर्मला सीतारमण ने इसको खाता बही बना दिया। और फिर जब कोविड का दौर आया तो पेपरलेस बजट के तौर पे ये इसमें अपने पर्स में टैबलेट रख करके लेकर के आई। हमने बीच में क्वेश्चन पूछा था, आप उसका उत्तर बता करके ये हमें जरूर महसूस कराइएगा कि आपने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से देखा है। आप लोगों को धीरे धीरे बजट के बारे में, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, बजट के इतिहास, बजट सत्र के बारे में बहुत ही बेहतरीन आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट आप तक जा रहा होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है, मेरी बातें बहुत अच्छी समझ में आई है, तो आज ही आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऑफलाइन कमेंट में जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर बताने के साथ साथ ये आप प्रूव करें कि आपने मेरा मेहनत बेकार नहीं जाने दिया है, आपने एक एक बात को समझा है। आप लोगों को अगर ये सेशन पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाए। आप सब लोग इतना प्यार करते हैं, इतना साथ देते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद साथियों।